गली में तेजी से घर जा रही सुमन पर पीछे से एक बाइक सवार ने फप्ती कसी। वाह क्या लगती हो, इस उम्र में भी पटाखा। सुमन 39 साल की एक साधारण गृहिणी थी। बारिश के कारण मुख्य सड़क पर पानी भरा था, इसलिए वह गली के रास्ते से घर जा रही थी। वह अनसुना कर चलती रही, लेकिन 19-20 साल का वह लड़का और उद्दंड होता गया। उसने पीछा करते हुए कहा, मैडम बात तो सुनिए। सुमन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़का और आगे बढ़ा। मौका देखकर उसने सुमन की पीठ पर जोर से हाथ मार दिया। गुस्से में सुमन पलटी। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, लड़का हंसते हुए बोला। हम तो आपको जवान समझ रहे थे, आपको तो खुश होना चाहिए कि इस उम्र में भी कोई आपको देख रहा है। सुमन ने नजरें फेर लीं और तेजी से आगे बढ़ गई। गली में आगे अंधेरा था, सड़क पर पानी भरा गड्ढा था। लड़के को दिखा नहीं और वह बाइक समेत गिर पड़ा। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में आया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। लेकिन फिर वह कुछ कदम आगे बढ़कर रुक गई। अगले ही क्षण वह लौटकर लड़के के पास पहुंची। लो हाथ पकड़ो। लड़के के सिर और हाथों में चोट आई थी। वह हैरानी से बोला, मैंने आपको परेशान किया, फिर भी आप मेरी मदद कर रही हैं। सुमन मुस्कुराई। तुमने मुझे सिर्फ एक औरत के रूप में देखा, लेकिन मेरा दिल नहीं देखा। मेरी नजर में तुम बेटे जैसे हो। एक माँ अपने बेटे की तकलीफ से मुंह कैसे मोड़ सकती है। लड़के की आंखों में पछतावा था। उसकी आंखें झुक गईं। अब उसमें बदतमीज लड़के की जगह एक शर्मिंदा बेटा खड़ा था, जो माँ के साथ डॉक्टर के पास जा रहा था। निष्कर्ष, बुराई का जवाब हमेशा बुराई से देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी दया, समझदारी और सही मार्गदर्शन से भी किसी की सोच बदली जा सकती है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह महिलाओं का सम्मान करे और उनकी गरिमा को समझे। सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को समय रहते स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे।